हॉर्मुज स्ट्रेट से आई राहत भरी खबर। अगले 48 घंटे में आ रहा 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी गैस संकट के बीच सरकार की बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से जिस गैस संकट को लेकर देश के कई हिस्सों में चिंता बढ़ रही थी, अब उस पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक अगले 48 घंटों के अंदर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी भारत पहुंचने वाली है। यह गैस समुद्र के रास्ते 2 बड़े जहाजों से लाई जा रही है, जिसका नाम शिवालिक और नंदा देवी है। इन जहाजों के भारत पहुंचने से देश के करोड़ों घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन दिनों बेहद तनावपूर्ण स्थिति में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी रास्ते से भारत के दोनों जहाज गैस लेकर निकल चुके हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 16 और 17 मार्च तक ये दोनों जहाज भारत के बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। इस गैस की खेप से देश में गैस की सप्लाई को स्थिर करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, सरकार की ओर से हुई हाई लेवल मीटिंग में कहा गया कि देश में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गैस की सप्लाई को लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है। कई राज्यों में जो अस्थायी कमी देखने को मिली थी, उसे अब तेजी से दूर किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत के पास अभी भी पर्याप्त गैस का स्टॉक मौजूद है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों से भी आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने यह भी बताया कि देश के 29 राज्यों में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी गई। पिछले कुछ दिनों से कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योगों को गैस की कमी का सामना करना पड़ा। अब नई खेप आने और सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। सरकार ने यह भी साफ किया कि गैस की कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई शहरों में पैनिक बुकिंग यानी जरूरत से ज्यादा गैस बुक करने और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई थी। प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई गैस सिलेंडर जमा करके ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इस पूरे घटनाक्रम में कूटनीतिक पहलू भी काफी अहम रहा है। पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए भारत लगातार सभी पक्षों से बातचीत करता आ रहा है। भारत इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष भी है, इसलिए उसे सदस्य देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है।